आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक लाइव स्पेसिमेन के बारे में बात करेंगे जो कि है टेप वर्म। तो टेप वर्म जो है, टेप वर्म के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस लाइव स्पेसिमेन की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत इलाबोरेटली हमारे पास एक टेप वर्म का लाइव स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड है इन द फॉर्मूलेट सॉल्यूशन, और इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर हम टेप वर्म की बात करें, टेप वर्म इज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, एक पैरासिटिक वर्म है। वेल, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। तो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करने का एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है दैट दे गेट अ स्पेस फॉर इफेक्टिव रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर हम देखें, नॉर्मली टेप वर्म जो है वो लिवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस के अंदर, एंड इट एक्चुअली लेज एग्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड टीनियासिस। तो अभी हम टीनियासिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टेप वर्म के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें। अगर हम टेप वर्म की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ओवरऑल टेप वर्म बिलोंग्स फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स आर दोज वर्म्स व्हिच आर फ्लैट वर्म्स। तो आप स्पेसिमेन के अंदर बहुत इलाबोरेटली देख सकते हैं कि वो एक फ्लैट काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है, यानी कि कोई चीज जैसे चपटी है। सो इसलिए हम इन्हें प्लैटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं। प्लैटी एक्चुअली मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थ्स एक्चुअली मीन्स वर्म्स। सो ये एक फाइलम है। हमारे डाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं, सो हम इस फाइलम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम फ्लैट वर्म्स की बात करें। सो टेप वर्म इज वन ऑफ देम। लिवर फ्लूक होता है। सो देयर आर डिफरेंट वर्म्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ देम। इसके अलावा जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं जैसे कि टेप वर्म, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि जब हम इन्हें कट करेंगे, आई मीन इफ यू वांट टू सी व्हाट इज देयर इनसाइड अ टेप वर्म, तो मैं इसे बाइलैटरली कट करूंगा। जब मैं इसे कट करूंगा इन वन एक्सिस, तो दो पार्ट्स पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा दीज ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब ये होता है दे हैव नो सेपरेट सेक्सेस, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एग्स ले करते हैं फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, एंड पैरासाइट होने के जो इसके फीचर्स हैं वो भी इसमें दिखते हैं। जैसे कि अगर हम अभी तो यहाँ पर हेड को देखना इज नॉट वेरी पॉसिबल बिकॉज हेड इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम हेड को जूम इन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें हुक्स एंड सकर्स नजर आएंगे। सो वेल, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ हुक्स एंड सकर्स? हुक्स का मतलब होता है पकड़ने के लिए। सो से फॉर एग्जांपल किसी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देयर इज टेप वर्म, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो पकड़ के रखेगा फ्रॉम द हुक्स, एंड सकर्स यानी कि इट विल सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट। तो हुक्स एंड सकर्स जो है इनके हेड में होते हैं। दे लैक देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दे लैक रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल। इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई दे आर पैरासाइट्स, क्योंकि वो पूरा का पूरा होस्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स साइजेस में पाए जाते हैं। सो द साइज माइट रेंज फ्रॉम 1 mm टू 15 मीटर्स। तो इतना ज्यादा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 फीट तक ये लंबा हो सकता है, एंड इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स। अब ये आता कहां से? टीनियासिस कॉज कैसे होता है हम ये समझते हैं। सो टीनियासिस जो होता है इट इज कॉज फ्रॉम पोर्क या बीफ। सो बेसिकली इंडिया में द केसेस आर वेरी रेयर, लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जहां पर पोर्क एंड बीफ का कंजम्पशन बहुत ज्यादा किया जाता है, वहां पर इफ द बीफ एंड पोर्क इज रॉ, यानी कि वो कुक्ड नहीं है, सो देयर आर हाईली लाइकली चांसेस दैट a person might get टीनियासिस। और जैसे ही लिवर फ्लूक एंटर करता है, हम लिवर फ्लूक के लिए एज अ होस्ट हैं, और इट एक्चुअली resides in our intestines and वो eggs ले करता है। और वो eggs कहाँ ले करता है? in its segments। तो आप इसके बॉडी के ऊपर अगर हम जूम करके देखें बहुत ध्यान से, तो हमें segments दिखेंगे, and those segments are also called by a special name, प्रोग्लॉटिड्स। तो प्रोग्लॉटिड्स जो है उनको सेगमेंट्स को कहते हैं जो इसके ऊपर दिखते हैं, और उन प्रोग्लॉटिड्स के अंदर ही जो एग्स होते हैं वो ये ले करते हैं। सो जब भी किसी भी पेशेंट को टीनियासिस की प्रॉब्लम होती है, सो देयर आर वेरी मतलब कॉमन सिम्टम्स जो दिखते हैं, जैसे कि स्टमक एक होना, देन उसके बाद डायरिया होना। सो ये सारे ऐसे, नॉजिया, कुछ रेयर केसेस में नॉजिया भी दिख सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कहते हैं ना सिम्टम्स या मैनिफेस्टेशंस जो टीनियासिस के होने की वजह से आती है। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये टेप वर्म है, इसके बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। 5000 स्पीशीज है
जो अभी तक नोन है। एंड जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज टीनिया सोलियम जो आपका पोर्क और बीफ में पाया जाता है। इसके अलावा फिश टेपवर्म भी होता है। जब हम नॉर्दर्न कंट्रीज में जाते हैं जैसे फिनलैंड, स्वीडन या जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, वहां पर रॉ फिश को कंज्यूम किया जाता है। एंड देयर आल्सो सम केसेस ऑफ टीनियासिस, यानी कि जो फिश टेपवर्म के इफेक्ट से जो डिजीज होती है उसके पाए जाते हैं। सो हमने आपको एक बहुत अच्छा ब्रीफ इलैबोरेशन दिया टेपवर्म के बारे में। और टेपवर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, बेसिक मॉर्फोलॉजी, अगर आपको सेगमेंट्स देखने हैं, अगर आपको इसका फ्लैट नेचर देखना है और अगर आपको इसका लेंथ देखना है, तो ये लाइव स्पेसिमेंस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टेपवर्म या कोई भी ऐसा जो स्पेसिमेन होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। सो इस लाइव स्पेसिमेन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।